मैंने वाक़ियतन तकरीर नहीं करनी। आप हज़रात सारे तसल्ली रखें कि मैंने तकरीर नहीं करनी, सिर्फ दो बातें अर्ज़ करनी हैं। पहली बात यह है कि शेख़ुत तफ़सीर हज़रत अल्लामा अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हमारे मशाइख में से थे, अल्लाह के वली थे। उन्होंने पूरे दीन का खुलासा 3 चीज़ें बयान फरमाई। थोड़ी देर तमाम हज़रात मुतवज्जे रहेंगे, ये आज के इस पूरे प्रोग्राम का खुलासा है। पूरे दीन का खुलासा 3 चीज़ें बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इबादत से राज़ी करना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। इबादत किसका नाम है? सिर्फ नमाज रोजे का नहीं, अल्लाह के हर अमर को मानने का नाम है। गमी खुशी है, तिजारत मामलात हैं, अल्लाह का हुक्म पूरा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्या है? हर मामले में रस्म और रवाज पीछे हो, सुन्नत मुकद्दम हो। और अल्लाह की मखलूक की खिदमत क्या है? जिन जिन के हुकूक हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, उनके साथ अच्छाई हो। ये पूरे दीन का खुलासा है। सब हजरात आज से ये अज़म और तहैया करके यहाँ से जाएं कि इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी इन्हीं 3 कामों में, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुज़य्यन होकर और अल्लाह की मखलूक की खिदमत में गुजरेगी। सब इसका एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से सबको तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी गुजारिश ये है कि आज आप हजरात ने इतना वक्त दिया, अब सारी बात सुनी, आखिर में क्या लेके जाना है? पहली बात ये लेके जानी है कि हमने अपनी जिंदगियां अल्लाह के हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जैसे एक मुसलमान की जिंदगी होनी चाहिए वैसे गुजारनी है। सब इसका एहतमाम करेंगे। नंबर 2, आज आपने देखा माशाल्लाह बच्चों ने किस खूबसूरत अंदाज से कलाम मुकद्दस की तिलावत की, बयानात किए, तकरीरें की। सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला हम सारों के बच्चों को भी कबूल फरमाएं और इस तरह अपने दीन की नेमत से नवाजें। अपने बच्चों को दीन के साथ लगाना है। सब इसका एहतमाम करेंगे। आज जो खुशी का मंजर है, इससे बहुत बड़ा मंजर मैदान हशर में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुफ़ाज़ के वालिदैन को वो ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज और चांद की रोशनी से ज्यादा होगी। और वहां जब उन्हें जन्नत के दरजात पे चढ़ने का हुक्म होगा, असल खुशी का दिन वो होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से सारों को नसीब फरमाए। और तीसरी और आखिरी बात, ये जो इदारा है, ये इदारा उन अजीम लोगों का लगाया हुआ बूटा है। हज़रत मौलाना इदरीस शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा हुआ। हमारे काबिल फ़ख्र कायद और बड़े भाई हज़रत मौलाना कारी ज़ाहिद साहब को भी शील पेश की गई। और इस गुलशन के माली और पासबान और बागबान हज़रत मौलाना आसिफ फारूकी साहब माशाअल्लाह जिस हिम्मत के साथ, जिस आज़म के साथ, जिस तरह हर शोबे में आप हज़रात देखें कि इन्होंने बच्चों के लिए अलग इंतज़ाम किया, बड़ी उम्र वालों के लिए अलग किया, ख्वातीन के लिए अलग किया, मस्जिद का निज़ाम बनाया, स्कूल का बनाया। कोई पहलू ऐसा नहीं कि जो छोड़ दिया हो। अल्लाह ताला के फजलो करम से आप हजरात के लिए ये बहुत बड़े मोहसिन और ये इदारा आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो आज ये तहैया करके जाएं कि ये इदारा सिर्फ मौलाना आसिफ फारूकी साहब का इदारा नहीं है, ये मेरा इदारा है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा काम है। और मैंने इस पर अपनी जान भी लगानी है, अपना वक्त भी देना है, अपना पैसा भी लगाना है, तावन भी करना है, अपने दीगर दोस्त अहबाब को भी मुतवज्जे करना है, ताकि कल मैं अपने अल्लाह की बारगाह में जाकर जो चीज पेश कर सकूं वो मेरा ये इदारा हो, वो इस इदारे से निकलने वाले ये फूल हो, मैं अपने रब की बारगाह में पेश कर सकूं। या अल्लाह, और तो कुछ नहीं कर सकता था, एक बूटा लगाया था, और तो कुछ नहीं कर सकता था। मौलाना आसिफ फारूकी दीन का काम कर रहे थे, मैं उनका दस्तो बाजू बन गया था। या अल्लाह, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता था, मैंने फला मौका पर इन हुफ़ाज़ की, आपके दीन की खिदमत करने वालों की खिदमत की थी। अल्लाह करीम आपके इस जज्बे पर इंशाअल्लाह इन हुफ़ाज़ की सफ़ों में जगह देंगे, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिवाउल हम्द के नीचे जगह नसीब फरमा देंगे। और अगर ये नेमत मिल गई तो इंशाअल्लाह जिंदगी में निजात हो गई, और अगर ये नेमत ना मिली तो बड़ी महरूमी वाली बात। तो आज की इस तकरीब में जितने हजरात तशरीफ लाए, ये आज़म करके जाएं, ये फैसला करके जाएं कि अगर इससे पहले हुई
अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसकी तलाफ़ी करेंगे। हम मौलाना आसिफ साहब के साथ खड़े होंगे, हम इनके खादिम होंगे, हम इनके मुआविन होंगे, हम इनसे मोहब्बत करने वाले होंगे और हमारे इलाके में, हमारी मस्जिद में, हमारे मोहल्ले में ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान तशरीफ लाते हैं, हम इनके खुद्दाम बनकर, हम इनके मेज़बान बनकर, हम इनसे मोहब्बत वाले बनकर अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करेंगे। अल्लाह करीम इस इदारे की अज़मतों में, इस इदारे की बरकतों में, इस इदारे की बहारों में अपनी रहमत से इजाफा फरमाए, खूब वसअत नसीब फरमाए। ख़ास तौर पर जिन जिन ज़रूरियात का तज़किरा हुआ, इमारत की ज़रूरत है, बड़े वसी और अरीज़ सेटअप की ज़रूरत है, अल्लाह अपने ख़जानों से अता फरमाए और आप सबको, मुझे, हम सबको अल्लाह ताला इसके लिए फ़िक्र नसीब फरमाए, ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।